मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपके वक्त का सर, ये जो सिचुएशन बनी हुई है और कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू के बाद आपको लगता है कि वाकई कोई ठोस बुनियादों पर भारत जो है बातचीत की तरफ आएगा या फिर अपनी इश्तियाल अंगेजी जारी रखेगा? मेरे ख्याल से जब तक मोदी साहब बैठे हैं तो हमें कोई डायलॉग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देखिए, इन्हीं की पार्टी के बीजेपी के वाजपेयी साहब थे, पढ़े लिखे आदमी थे, रोशन दिमाग थे। उन्होंने बहुत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की और हम चाहते हैं कि नेबर के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक हो, ट्रेड हो और हम आगे बढ़ें, क्योंकि जहाँ जहाँ मुल्कों में रीजनल माहिदे हैं उन मुल्कों ने बहुत तरक्की की है, एशियान ने, बाकी ममालिक ने। यहाँ सार्क ठप बैठा हुआ बिकॉज ऑफ भारत की वजह से। इनके तमाम नेबर के साथ ताल्लुकात खराब हैं। तो मोदी साहब जब तक बैठे हैं, जो उनका माइंडसेट है और हिंदुत्व का जो फलसफा है उनका, तो उनके होते हुए तो डर नहीं। एक जमाने में अगर आपको याद हो 2000 से पहले काफी जहादी जमातें जो थी वो कश्मीर में जहाद कर रही थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 20 जमातें थी, जिसमें लश्कर जंगवी भी थे, दूसरे थे अपना ये लश्कर तैयबा थे, जैश मोहम्मद थे वगैरह वगैरह। तो वो अपने मतलब के मुसलमान भाइयों की मदद के लिए और कश्मीर को आजाद कराने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि ये अनफिनिश्ड एजेंडा 1947 का और यूएन के करारदादे हैं कि ये जो है हिंदुस्तान काबिज है इसके ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि आप ये अगर जहाज वगैरह बंद करवा दें, हम आपसे डायलॉग करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो फिर कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, उसमें तमाम मसाइल इंक्लूडिंग कश्मीर जो थे वो डिस्कस हुए, वीजा की पॉलिसी और इसके अलावा कल्चरल, ट्रेड, ये सारी बातें कश्मीर की भी डिस्कस हुई। और आपको पता है हमारे पुराने फॉरेन मिनिस्टर साहब खुर्शीद कसीम साहब कई दफा टीवी पर आकर कह चुके हैं कि हम एक माहिदे के बहुत करीब पहुंच गए थे जो सबको काबिल कबूल होता, कश्मीरियों को भी, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। और मनमोहन सिंह साहब ने आना था पाकिस्तान साइन करने, लेकिन उस वक्त यहाँ पर चौधरी इफ्तिखार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनकी वो एजिटेशन शुरू हो गई, हालात बिगड़ गए मुल्क के, और मनमोहन सिंह साहब ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। तो अदरवाइज कंपोजिट डायलॉग जो है अगर शुरू हो तो उससे बहुत मसले हल हो सकते हैं। मैं खुद भी इंडिया पाकिस्तान ट्रैक टू डायलॉग 10 साल तक हिस्सा रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग जो आते हैं मैच्योर आते हैं, वहाँ पे एम्बेसडर आते हैं, पुराने जनरल उनके आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, कोई कोई उसमें बख्ता जर्नल भी आ जाते हैं जो फिजा को परगद्दा करते हैं और पानी को गदला करते हैं और मतलब कि कोई सब्सटेंशियल तरीके से बातचीत नहीं करते, खामखा इल्जामात लगाते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को कि जब तक हम आपस में अपने ये चीजें कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे या अमन नहीं आएगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, मेरे पास पर्सनल नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। मैं कोटे में मेरी बहुत पोस्टिंग बलूचिस्तान में रही है, इन ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग जनरल। तो हिंदुस्तान वहां पर कार्रवाइयां करा रहा है और वहां से फिर कराची। अच्छा सर, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये आप बड़ा बैकग्राउंड के थ्रू बता रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। अब ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दस्तावेजात कुछ सर लीक हुई हैं टेलीग्राम के जरिए, जिसमें वाज़े सबूत है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ का इसमें किरदार है। फिर दस्तावेज में हिदायत और ये मंसूबा किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा ये भी बताया गया है। 36 घंटे में बयानिया कैसे बनाना है ये भी बताया गया है। सर, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजात के बाद आपको लगता है कोई चांस रह जाता है इस बुनियाद के ऊपर ये बताने का कि जनाब ये वाकई वाकया सच्चे बुनियादों पर हुआ था और पाकिस्तान का इसमें किरदार था और दुनिया को आप बेवकूफ बनाते रहे? देखिए, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले भी बहुत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं और कुछ तो ऐसे जो बहुत ओपन केस है, जिस तरह समझौता एक्सप्रेस में लोगों को जिंदा जला दिया था ट्रेन के अंदर। तो ये तो सब आपके सामने है इस किस्म की बातें। और फॉल्स फ्लैग का जहाँ ताल्लुक है, ये 2 देर पहले भी हमने जो ये हिंदुस्तान का सबूत बार। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चंद साल पहले पूरा डोजर बना के इनके तमाम एक्शन जो करते हैं, और इनके एजेंट पकड़े गए थे पाकिस्तान में और जो कार्रवाइयां की थी वो डोजर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से वो मामला यूनाइटेड नेशन में इसमें आगे ना बढ़ सका। तो इस वक्त भी
ये इनकी जो कार्रवाई है, इनके अपने मुल्क में सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही हैं बाकी मुल्कों की निस्बत कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये इलेक्शन में पॉलिटिकली कोई फायदा उठाने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही।